बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। और कैमरास आप लोगों के ऑन कराने का सख्ती से मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों की अटेंडेंस को श्योर किया जा सके। मैं आज फिर वही सिर्फ बात करूँगा। ऑल्दो आई हैव डिस्कस अबाउट दिस क्वाइट मैनी ऑफ टाइम्स कि अगर आप लोगों ने पढ़ना है अपने लिए पढ़ना है, हमारे लिए नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम सर पे खड़ा हुआ है, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, पढ़ लोगे पास हो जाओगे। जो लोग आपके सीनियर्स हैं सुन लीजिए उनसे। मेरा ख्याल है कि आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सब्जेक्ट एट प्रेजेंट। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि दो स्टूडेंट्स हु लिटरली स्टडीड अटेंडेड इन फैक्ट क्लासेस रेगुलरली, जिनके कानों में बार बार बातें घुसती गई थी, एट द एंड ऑफ द डे वो तमाम पास होके निकल गए थे, चाहे वो सप्ली में बैठे थे या एनुअल में बैठे थे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, उसके नेम मेंशन किए हैं चैट में, वो अपना कैमरा ऑन करो वरना उनकी बिल्कुल फौरी तौर पे बेटे। जो भी मेरा ख्याल है कि जो हमारे ये शराफत है, मेरा ख्याल है शराफत, आर यू देयर? यस कर दो अगर वो उधर बैठे हुए तो। मेरा ख्याल है शराफत इज द वन हु हैज टू मॉनिटर, और द अदर पर्सन हु हैज द ड्यूटी टू मॉनिटर यू पीपल। आई एम प्रीटी मच श्योर कि उनको बहुत ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ये अपना आइडिया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, हम लोगों की टूटी फूटी इस मेहनत को भी। और अगर आप लोग नहीं इस चीज़ को करना चाहते थे तो आप लोग डॉक्टर गुलफीन को बता देते कि जी हमने क्लासेस भी नहीं अटेंड करनी ऑनलाइन। ये तो कोई मज़े की बात नहीं है ना कि आप लोग आते हैं, सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना इनपुट पेश करते हैं और बाद में चले जाते हैं। Why we are repeating the topics again and over again? Only because we know that these are the important topics and they can come in your final exam as well. And if you come across such any kind of question related to these topics, you may not feel any kind of difficulty in future. This is what we feel for you people. नहीं पढ़ना, और इस स्पेशली इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर जिस वक्त हर वक्त हर बंदा, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों में से भी कोई बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेटिव्स या जानने वाले इस मुसीब मर्ज में मुब्तला हो चुके होंगे। मे अल्लाह सुबहाना व तआला गिव देम गुड हेल्थ, और आप लोगों को भी हिफ्ज़ मान में रखे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग अपनी तमाम पढ़ाई को साइड पे रख दें। बहरहाल ये हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हेपेटाइटिस से रिलेटेड, एंड वी वर डिस्कसिंग हेपेटाइटिस ए वायरस। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स साथ साथ देता जाऊंगा जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आ सकती हैं मेरे मुताबिक। वो ये हैं कि आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से फीकल रूट से ट्रांसफ़र होते हैं, कौन से ब्लड बॉन्ड से होते हैं, कौन से सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होते हैं, किसकी मोर सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, किसकी मोर ब्लड बॉन्ड ट्रांसमिशन है, किसके ना होने, किसके प्रेजेंट होने की वजह से कौन सा है टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरल है जो होगा, अगर वो नहीं है तो वो दूसरे वाला नहीं हो सकता। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को आने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लस इनकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस किस हेपेटाइटिस जो कॉज करता है वायरल इन्फेक्शन, अमंग दीज पेट्रोट्रॉपिक वायरल इन्फेक्शंस, इनमें से किसकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मौजूद है, और उनकी अगर मौजूद है वैक्सीन की शक्ल में तो उसकी क्या डोजेज है, मतलब स्केड्यूल क्या है, और किस एज में उसको प्रेफर किया जाता है उनको देना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। There is a question which I asked you: is there any specific protection against hepatitis A virus? If yes, then what is that? At what age that specific protection is given? Answer your question, please, in the chat box right now. Hurry up. I'm waiting.
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। ओके, पर्सनल हाइजीन सैनिटेशन शुड बी प्रॉपर, ओके फाइन, गुड इनफ। अब देखो, आई रियली अप्रिशिएट द आंसर्स ऑफ एवरी स्टूडेंट जिन्होंने भी ट्राई पोटेंट दिया। अब जब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ओके, हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन मौजूद है। जब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का वर्ड आ जाएगा तो सबसे पहले आपका जो चॉइस ऑफ आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन। फिर उसके अंदर प्रोटेक्शन अवॉइडिंग द यूज ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड वाटर, ये सारी चीजें बाद की बात है। इम्यूनोग्लोबुलिन कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इट इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये वो ट्रिकी क्वेश्चन था। Whenever I talk about hepatitis E वायरस की स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या, उसके अंदर ये तमाम चीजें आएंगी, लेकिन याद रहे कि ए के अंदर आफ्टर डिस्कसिंग द स्पेसिफिक वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, आपने ये तमाम चीजें सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे लिखनी है, लेकिन टॉप ऑफ द रेंज वैक्सीन। क्योंकि याद रहे कि जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके अंदर हम हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो है इसकी, वो तो सबको मालूम है कि हेल्थ एजुकेट करना और ये करना वो करना, प्रिवेंट कंटेमिनेटेड फूड वाटर, ये समझ आती है। लेकिन कोई क्या बुल्स आई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है इसकी? जैसा मोटरसाइकिलिस्ट के लिए उसके हेड इंजरी को बचाने के लिए हेलमेट मौजूद है, जैसे रेबीज को बचाने के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मौजूद है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस मौजूद है। ये चीजें हैं जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। सो ए की वैक्सीन मौजूद है, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। आई एम वेरी astonished that you people do not remember. खैर, मैं दोबारा से इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। रेजिस्टेंस जो है इसकी हेपेटाइटिस ए वायरस की, इट इज़ रेजिस्टेंस टू हीट एंड केमिकल, इट हैज़ बीन शोन टू सर्वाइव मोर देन 10 वीक्स इन वेल वाटर एज वेल। ये क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी वेल वाटर के इन्फेक्शन से, हम जब वो पढ़ते हैं ना इन्वायरमेंटल हेल्थ, तो उसमें एक वेल का टॉपिक भी है, आपको याद होगा, किसी ने पढ़ाया होगा आपको, मेरे ख्याल से डॉक्टर सना ने शायद पढ़ाया हो। तो याद रहें, वाइवे में क्वेश्चन पूछा था वेल में कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो याद रहें कि हेपेटाइटिस ए वायरस भी आप लोगों ने बताया इफ इट गेट्स कंटेमिनेटेड, बिकॉज वेल वाटर में भी काफी देर तक ये रह सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जो है इसकी, द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज ग्रेटेस्ट फ्रॉम 2 वीक्स बिफोर टू 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द जॉन्डिस। अगर किसी को येलोनेस डिस्कलरेशन आ गई है तो तकरीबन 1 हफ्ता और वो लोगों को कम्युनिकेबिलिटी रहेगी इसकी, यानी इन्फेक्टिविटी रहेगी, लोगों को इन्फेक्ट करता चला जाएगा। क्योंकि ये ज़रा आसान हो जाएगा किसी को जज करना कि हाँ आपने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन राइज आया जिसकी उम्र 6 ईयर्स है एंड 10 ईयर्स का है, ग्रेड 2 का स्टूडेंट है, और येलो डिस्कलरेशन है, स्टार्ट हुई है उसको 2 दिन पहले। तो ऑन डायग्नोसिस, योर डायग्नोसिस हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन,
तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कितनी देर के लिए इसको स्कूल नहीं भेजना in order to avoid the spread of this infection. या दूसरा ये कि कितनी देर तक आप उसके जो बर्तन है वो अलहदा रखेंगे in order to avoid the spread. कितनी देर वो और ज़्यादा कॉशियस रहेगा to avoid the spread. तो याद रखिए तमाम मेरे मिले जुले से सवालात होते हैं जो कि you people have to answer according to the basic नॉलेज, और बेसिक नॉलेज है वो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है. तो जो ही वो ये लफ्ज यूज करते हैं कि 2 दिन पहले उसको येलोस डिस्कलरेशन ऑफ कंजक्टिवा और स्किन हुआ था, तो वहां से आपके 7 दिन काउंट होना तकरीबन शुरू हो जाएंगे. तो आप कहेंगे कि ऑन द सेफर साइड अ वीक. अब पीछे कितने रह गए वीक में? 7 दिनों में से 2 दिन माइनस हो गए तो कितने रह गए? 5 डेज. तो 5 डेज तक उसको आपने कहना है कि इन्फेक्टिविटी पीरियड रहेगा, तो आपने इसमें केयरफुल रहना है. क्योंकि अगर आप ये आखिरी सेंटेंस का देखें, इन्फेक्टिविटी रैपिडली फॉल्स विद द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जॉन्डिस से पहले पहले तो सही वो इन्फेक्टिव लोगों के लिए बाकी को स्प्रेड कर सकता है. इन्फेक्टिव मटीरियल क्या मैंस फीसेस फीकर और रूट से फैलता है. इट इज़ प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन and more transmitted through the consumption of the contaminated water or food. Infections are in many cases mild, with most people making a full recovery and remaining immune from further hepatitis A virus infections. However, hepatitis A virus infections can also be severe and life-threatening. Safe and effective vaccines are available to prevent hepatitis A virus infection, and in इसकी specific protection vaccine है. My another question. हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन ईपीआई प्रोग्राम के मुताबिक कब दी जाती है? क्विकली आंसर मुझे चाहिए. हरी आप. कब दी जाती है? आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? नो वन अमंग 160 स्टूडेंट जिसमें आप लोगों को हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन. बेटे मैं हेपेटाइटिस ए वायरस की बात हो रही है. बी कित्थों आ गया? सुते पे जे. Within 2 years. Okay, good enough. Good Googled. Shabash. Anyone else? What was my question? ईपीआई प्रोग्राम के मुताबिक कब दी जाती है? Absolutely right, Aisha. I really appreciate it. EPI schedule, there's nothing like hepatitis A virus vaccine as far as the inclusion of the vaccine schedule is concerned. Hepatitis A virus is not included in our EPA program, but it is included in many other countries' program. But if you have to give hepatitis A virus infection vaccine in children, when will you give and how many doses will it be? Hurry up. फिर ना कहना इम्तिहान च आ गया जे. Perfect. 2 doses. शाबाश. ओके. बताइए शाबाश कब दी जाती हैं? Anyone else apart from Aisha and Aida? Yes, absolutely right. 2 डोजेस का स्केड्यूल है इसका. इसमें ये होता है कि हम लोग 6 मंथ्स पे तो नहीं बेटे देते इसको. हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन जिस तरह हम प्रेफर करते हैं
रुबेला की वैक्सीन को कि वो कम से कम 12 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो, या 12 मंथ्स, 1 साल का बच्चा हो जाए तो हम स्टार्ट करें। तो इसमें भी हेपेटाइटिस ए वायरस की वैक्सीन को भी हम 1 साल से ऊपर के बच्चों को देते हैं, और कोशिश करनी चाहिए इट शुड बी गिवन 1 to 2 years ऑफ एज के बच्चों के दरमियान में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने वो 12वें महीने का या 13वें महीने का, तो आइडियली हम क्या करते हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के दरमियान में 6 मंथ्स का गैप देते हैं, और हम 2 डोजेस का स्केड्यूल आप इसको देते हैं। आफ्टर द 12 मंथ्स ऑफ एज अप टू 24 मंथ्स ऑफ एज आप उसको आप दे सकते हैं, ये कभी भी, यानी स्केड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स का है तो आप अकॉर्डिंगली उसके अंदर आप चला सकते हैं इसको। तो इसमें बूस्टर डोज का जिक्र नहीं है, इसका 2 डोजेस का ही स्केड्यूल है बच्चों में, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो क्या हम इसको एडल्ट में दे सकते हैं? अनवैक्सीनेटेड एडल्ट ऐसी जगह पे जा रहा है जिधर हेपेटाइटिस ए वायरस बड़ा प्रेवलेंट है, लाइक पाकिस्तान, वो ऐसे मुल्क से आ रहा है जिसमें उसको नहीं मिली भी, उसका क्या करेंगे? एनीवन? एडल्ट्स में क्या होगा? इन एडल्ट्स, नो, देयर इज नो सिंगल डोज। आप क्या करते हो कि ट्रेवल कर रहे हो इंडेमिक कंट्री के अंदर, तो आप क्या करते हो, उसकी एक डोज लगवाते हो और आ जाते हो, और उसके बाद आपको कम से कम, वही एक बात याद रखना, सेकेंड डोज पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड जो है गैप, कई जगहों पे बहुत सी वैक्सीन का वो मिनिमम 6 मंथ्स का जरूर होता है। यस, डेफिनेटली बिफोर कमिंग सिंगल डोज आप देते हो, लेकिन आपने उसकी टू इंश्योर लॉन्गेटिविटी ऑफ दिस एफिकेसी एंड ऑफ दिस वैक्सीन, तो आप क्या करते हैं कि इसमें तकरीबन 1 साल या 6 महीने से लेकर 1 साल तक के गैप से आप उसकी सेकेंड डोज एडमिनिस्टर करनी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने एडल्ट्स में करनी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्शन इज जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन, सेम तरीके से हर चीज़ उसी तरीके से लिखनी है। इसकी प्रिवेंशन के अंदर की स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एट प्रेजेंट फॉर द कम्युनिटी अवेलेबल नहीं है। ट्रायल पर्पसेस के लिए इसकी वैक्सीन आई है और इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं एट प्रेजेंट, but yes indeed, but they have not launched fully for the mankind. It is mostly transmitted through consumption of contaminated water or food. बिल्कुल एक ही तरह है ये इसका सिलसिलाकार। When we talk about the hepatitis B virus infection, जो कि DNA वायरस है, originally known as a Dane reservoir, man is the only reservoir for this infection which can be spread either from carriers or from cases. Apart from this, infective material जो है infected blood है, जो कि बहुत important है, mainly हम इसको consider करते हैं, but the virus may be present in saliva, vaginal and seminal secretions. Resistance virus is quite stable and capable of surviving for days on environmental surface. It can be readily destroyed by sodium hypochlorite, जो हमारा basic bleach है. Period of communicability जो है वो in the blood during present in the blood during the incubation period for a month before the jaundice and acute phase of the disease. Usually अगर निकल जाता है पता नहीं लगता, इसलिए वो उसकी communicability रहती है, क्योंकि इतना flare up नहीं करता jaundice. Period of communicability is usually several months or until disappearance of the surface antigen and appearance of the antibody. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन जाएगा और एंटीबॉडीज बनेगी तो उसकी कम्युनिकेबिलिटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये एक चार्ट है जो लास्ट टाइम भी मैंने जिक्र किया था और उससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें से यूजुअली आपको, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अक्सर लोग सरफेस एंटीजन के बारे में ज़रूर पूछते हैं, फिर सरफेस एंटीबॉडीज़ के बारे में ज़रूर पूछते हैं। सरफेस एंटीबॉडीज़ अगर किसी पेशेंट के अंदर बनी हुई हैं
तो अगर आपको नज़र आए ये anti-HBs, ये सरफेस एंटीबॉडीज़ हैं, तो अगर ये पॉजिटिव आ रही हैं तो इसके यूजुअली जो हम लेते हैं, हम कहते हैं कि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है या क्लियर्ड हो गया। और अगर हम किसी की ये स्टेटस जानना चाहते हैं कि वेदर ही और शी वाज ऑलरेडी वैक्सीनेटेड और नॉट, तो हम यूजुअली हम उसकी एंटीबॉडीज़ करवा लेते हैं। कई दफ़ा हम एंटीबॉडी टाइटर्स भी करवा लेते हैं कि अगर है तो कितनी है, ताकि हम अगर उसमें बूस्टर डोज देनी चाहें तो दे सकें। लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि अगर किसी को प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो किया हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन का, तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करता है। It is transmitted through exposure to infective blood, semen, and other body fluids. Hepatitis B virus can be transmitted from infected mothers to infants at the time of the birth. Very important, जिसे हम कहते हैं vertical transmission. ये भूलना नहीं है, बहुत important है। ये सिनेरियो में आया हुआ है एक दफ़ा, भूलना नहीं, बार बार कह रहा हूँ। एक दफ़ा इम्तिहान में आप लोगों को भी आया था। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। A known case of hepatitis B virus, pregnant lady, present at the time of the delivery. What precautionary measures will you take for the kid in order to prevent this infection to transfer to the baby? What will be your answer? Please answer दीजिए. Hurry up. I want the answers. Hurry up. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है. Question was that if infected mother, known case of hepatitis B virus infection, delivery के लिए आती है, what preventive measures will you take in order to prevent this infection to transfer from mother to the baby? मुझे तरतीब से चाहिए आंसर, तरतीब से, अन्यवाद तुक्के शाह नहीं. बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीवायरल थेरेपी, बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मुझे तरतीब से 1 2 3 ये इस तरह करके जो आंसर मेरे एक्सपेक्ट किया जाता है और आपको आंसर आना चाहिए. नहीं आता तो क्रॉस, 0. Hurry up. What will your first step? लो जी, ये सवाल आए ही आए मेरे मुताबिक. ये ना आया तो नीडल प्रिक इंजरी वाला आएगा. एक सर्जन है, डॉक्टर है, वो कर रहा था काम, उसको हो गया. मैं दोनों सिनेरियोस के आंसर दूंगा अभी. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही? गर्दन ही ला दिया करो. आ रही है? यस और नो? हाथ खड़ा करें जरा. हाथ खड़ा करें. कैमरे में हाथ खड़ा करें, यो हाथ नहीं. गुड. बाय द वे, हमारी क्लास में इंजमामुल हक कौन है? Never heard of him. Anyhow, so the answer will be number 1, plan elective surgery. Cesarean section होगा in order to minimize the spread of infection to the baby. Number 2, apart from the procedure, right after the birth,
वैक्सीन जो जीरो राइट ऑफ द बर्थ वैसे ही ईपीआई प्रोग्राम के अंदर शामिल है। वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस बी वायरस की टू द बेबी। नंबर 3 इम्यूनोग्लोबुलिन, जो बार बार सारे जोशो खरोश से सारे बता रहे थे। मैंने क्या बताया? नंबर 1 प्लान इलेक्टिव सर्जरी, सिजेरियन सेक्शन। नंबर 2 आफ्टर द डिलीवरी वैक्सीनेशन, ईपीआई प्रोग्राम के मुताबिक जो बर्थ पे भी है, अगर ना भी होती तब भी करना ही करना था। इसी वजह से हम लोगों ने की ताकि टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। और नंबर 3 इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रेफरेबली इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है। और अगर नीडल स्टिक इंजरी वाला आ जाता है तो उसके अंदर ऑब्वियसली सर्जरी वाला हिस्सा निकाल कर उसका नंबर 1 टू इंश्योर, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने आंसर में अगर तो उसने लिख दिया था कि अनइम्यूनाइज्ड पर्सन को नीडल स्टिक इंजरी हुई है, अनइम्यूनाइज्ड डॉक्टर या हेल्थ पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्थ केयर वर्कर को नीडल स्टिक इंजरी हुई है, तो आपने तब इंश्योर करनी है अपनी कि आप उसको हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन दे दें। लेकिन अगर आपने ये इंश्योर हो चुका है कि वो इम्यूनाइज था, तो इम्यूनाइज पता कैसे लगेगा? तो फर्स्ट स्टेप विल यू टेक इज टू इंक्वायर अबाउट द वैक्सीनेशन स्टेटस अगेंस्ट दिस वायरस। If he says that he is already vaccinated, then ideally there is nothing to worry about it. Even if you are still worrying about that, immunoglobulins plus minus can be given. Otherwise, there is no need to do anything. If you are so sure about the vaccination status of the person, उस पैरामेडिकल स्टाफ की वैक्सीनेशन अगर मौजूद हुई है, प्रॉपर तरीके से हुई हुई है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक था, तो नो नीड टू डू इट। अगर वो उसका वैक्सीनेशन स्टेटस अनश्योर है, नॉट नोन है, तो सबसे पहले आप उसको वैक्सीन करेंगे और उसको इंश्योर करेंगे उस गाइडलाइंस के मुताबिक उसको वैक्सीन को अगर उसको उसी वक्त दी गई है तो नेक्स्ट डोज कब देनी है, उस थर्ड डोज कब देनी है, वो आपने इंश्योर करवाना है। साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगा देंगे एट वन टाइम ओनली। इज इट क्लियर? और मजे की बात है कि ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के इम्तिहान में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चंस। इवन ये क्वेश्चन आप लोगों के सेंडअप में भी रिपीट हुआ, बहुत दफा रिपीट होगा और ये बार बार आएगा इस तरीके से अगर हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड आता है, और इसमें प्रिवेंशन के बारे में बार बार आएगा। Transmission may also occur through the contaminated injection during medical procedure and through injections drug use. Hepatitis B virus also poses a risk of healthcare worker, जो मैंने भी आपको बताया, needle stick injury, accidental needle stick injury हो गई है, उसकी वजह से safe and effective vaccines are available to prevent the hepatitis B virus vaccine. इसमें अब आप लोगों को आई एम प्रीटी मच श्योर दैट देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कोई आपको मेरा नहीं ख्याल अब इसमें ना समझ आने वाली बात हो कि क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि ये आना है मेरे मुताबिक जो मुझे लगता है। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन, जस्ट लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, बट वो जो था, अगर आप लोगों को याद हो, वो डीएनए वायरस था, ये आरएनए वायरस है। एक बहुत मोटा सा फर्क है जो कभी कभी वाइवे में तंग करने के लिए पूछा जा सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल बट इज मच लेस कॉमन, लेकिन उसमें फॉर श्योर एविडेंस मौजूद था। देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, तो वैक्सीन तो अभी इसकी नहीं बनी है, बट इसकी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मौजूद है। When we talk about the hepatitis D, D for doctor, hepatitis D virus infection, it occurs only in those who are already infected with hepatitis B virus. So it means to have the hepatitis D virus, it is mandatory that person should have B before, because the dual infection D and B can result in more serious disease and worse outcome, जिसे हम fulminant hepatitis भी बोलते हैं।
Hepatitis B vaccine provide protection from D virus infection. Why? Because if B will not be there, D cannot be. There is another question which usually come across. What is the specific protection of hepatitis D virus infection? And your answer should be that there is no direct specific protection against the hepatitis D virus, but indirect specific protection is the vaccine against hepatitis B virus infection. Is it clear, beta? Good. और प्लीज दिस इज अ हाई टाइम कि ये बार बार बातें रिपीट नहीं होनी. आप ये टिप्स और ये इंपॉर्टेंट चीजें प्लीज अपने पास लिख लिया करो, इनको रिवाइज किया करो, किताब में हाईलाइट किया करो. ये इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए. अभी नहीं आएंगी तो फाइनल ईयर में आएंगी, फाइनल ईयर में आएंगी, लाइफ में हर जगह पे आएंगी. ये कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये आपकी पूरी जिंदगी चलनी है. जिसको आती हैं उसको आ जाएंगी, जिसको नहीं आती है उसको पूरी जिंदगी तंग करेंगी. ये मैं आज आपको बता रहा हूँ. फिर आप भी उसी तरीके से डॉक्टर होगे जैसे चाय पानी खा के आ जाया करोगे कॉन्फ्रेंसेस पे. सीखोगे नहीं खुदा ना खास्ता. अगर सीखना है तो अभी से सीखो ताकि बेसिस स्ट्रांग हो, ताकि वहां पे बात और समझ आए. आगे से आगे बढ़ना है, ना कि इधर ही रहना है. हमारे पास कॉमन फीचर्स थे, क्लिनिकल फीचर्स हेपेटाइटिस जो कि आपको पता होने चाहिए. कॉमन में ऑब्वियसली सबसे पहले क्या कॉमन सबसे हो सकता है जो सबका कॉमन होगा? शाबाश, एनी आंसर? शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड. तो याद रहे कि ए और ई में तो जॉन्डिस बहुत कॉमन है, फौरी तौर पे आ जाता है. यूजुअली लेस लाइकली कि वो सब क्लिनिकल रहे. बी और सी में सब क्लिनिकल रहने के ज्यादा चांसेस हैं एज फार एज द सिम्टम इज कंसर्न. Yes, apart from this, weight loss, nausea, fatigue, body aches and pains, very important, जो सब में तकरीबन ऐसे ही रहेगा, ये होंगे. Very good. I appreciate your answer. Weight loss, yes, plus minus it could be possible, definitely. जब आपका loss of appetite हो रहा होगा, तो इस वजह से. येलो हेपेटाइटिस, पीला यरकान जिसको हम बोलते हैं, acute hepatitis usually results into yellow discoloration of eye, conjunctiva and body pale. याद रहे बी और सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस हैं, ए और ई एक्यूट हेपेटाइटिस हैं. लेकिन ए और ई में एक्यूट हैं तो फौरी तौर पे येलो डिस्कलरेशन आ जाएगी क्योंकि वो एक्यूट फेज में आती हैं. बी और सी में भी एक्यूट फेज चलती है, लेकिन ऑब्वियसली ये क्रॉनिक होते हैं तो बड़ी स्मॉल पीरियड के लिए होती है, ये बड़ी थोड़ी होती है जिसकी वजह से आप लोगों को पता नहीं लगता, इसलिए वो स्प्रेड करते चले जाते हैं और हम लोगों को आइडिया नहीं होता. So such condition usually common in hepatitis A and D infection. Like I said earlier, it is because of the excess level of the bilirubin in the body due to the malfunction of the liver cells. This is a pictorial description of the yellowish discoloration of the conjunctiva and the face. ब्लैक हेपेटाइटिस जिसको हम उर्दू में काला यरकान भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्टेड पीपल इफ रिमेन अनडायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड देयर स्किन यूजुअली गेट्स डार्क. ए और ई के अंदर यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शंस हैं तो एंड सिम्टम्स अपीयर वे अर्लियर देन द रेस्ट, दैट इज फ्रॉम 2 weeks to 6 weeks. The initial symptoms include fever, malaise, fatigue, headache, anorexia, nausea, vomiting, pain in the right upper abdomen. Very important, very important, खास तौर पे acute hepatitis में. Classic symptoms hepatitis में develop later. Symptoms include cholestasis, dark urine and clay-colored stools, yellow discoloration of eyes, conjunctiva. अच्छा, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये आप लोगों को क्लिनिकली भी तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ आना चाहिए. Classic symptoms of hepatitis may develop later. Symptoms include cholestasis. Cholestasis का मतलब ये है कि डार्क यूरिन है, क्ले कलर्ड स्टूल्स हैं. क्यों होगा? जब बिलिरुबिन लेवल इतना एक्सेस होगा कि वो
ईदर इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, और जब स्टूल में पास ऑन करता चला जाता है तो वो कलर ऑफ द स्टूल चेंज कर देता है, मिट्टी नुमा, क्ले कलर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ कंजक्टिवा, जो सबसे पहली चीज थी जो आप लोगों को मालूम है। बी की जब बात करते हैं, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस इज 75 days ऑन एवरेज बट कैन वेरी फ्रॉम 30 to 180 days. Most people do not exhibit experience any symptoms during the acute infection phase. However, some, जिस तरह मैंने बताया acute infection phase में, इसलिए वो acute infection phase निकल जाता है जल्दी, इसलिए वो chronic की तरफ चले जाते हैं, इसलिए इनको chronic hepatitis भी बोला जाता है। Yes. However, some people have acute illness with symptoms that last several weeks, including yellowing of the skin and eyes, jaundice, dark urine, extreme fatigue, nausea, vomiting, abdominal pain. ये वही हैं जो common features उसमें हमने A और E के बारे में भी पढ़े थे। A small number of patients with acute hepatitis can develop acute liver failure, which can lead to death. Very important, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। Symptomless patients develop a chronic liver infection that can later develop into cirrhosis, जिसको हम scarring of liver भी बोलते हैं, और liver cancer. When we talk about the hepatitis C infections, as far as the clinical features are concerned, the incubation period for hepatitis C is 2 weeks to 6 months. इसका भी incubation period काफी ज़्यादा है. Following initial infection, approximately 80% of the people do not exhibit any symptoms, just like B. Those who are acutely symptomatic may exhibit fever, fatigue, decreased appetite, nausea, vomiting, abdominal pain, dark urine, gray-colored feces, joint pains and jaundice, yellowing of the skin and the whites of the eye, जो कि आपको मालूम है। How can we prevent hepatitis? Can anyone repeat? मैंने बार बार बोला है, जरा थोड़ा सा बता दें A B C करके सारा वन मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, हरी अप हरी अप। वेरी गुड, शाबाश। हेल्थ एजुकेशन है, हेल्थ प्रमोशन भी, जिसके अंदर आपकी सैनिटेशन वगैरह आ जाती है। शाबाश। हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्शन, वेरी गुड, की वैक्सीन मौजूद है, वेरी गुड। यस, पर्सनल हाइजीन, बी वैक्सीन, ए वैक्सीन एंड सी वैक्सीन। सी की वैक्सीन होती है, ई की वैक्सीन है अवेलेबल। अली इजाज, I want the answer from you, please. Is there any vaccine of hepatitis E available? Shabash. So, मिसल बात ये है कि वो सिनेरियो होगा तो हम बात करेंगे कि वो प्रेग्नेंट हुई और उसका ये है, अदरवाइज आपको इसकी इस तरह से प्रिवेंशन में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें शाबाश साहब सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आई अप्रिशिएट एवरीबडी हु पार्टिसिपेटेड। Indeed, there is no doubt, health education, health promotion, then specific protection. तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हमारे पास ए के अगेंस्ट मौजूद है, हमारे पास बी के अगेंस्ट मौजूद है, जो अवेलेबल है फॉर द वर्ल्ड। हमारे पास सी के अगेंस्ट मौजूद नहीं है, हमारे पास ई के अगेंस्ट मौजूद नहीं है। क्या हमारे पास डी के अगेंस्ट है? डी के अगेंस्ट है?
जी, एनीवन अपार्ट फ्रॉम आयशा, आयशा सदफ के अलावा? Is there any specific action against DD for doctor? Yes, the answer should be not direct, no direct. Yes, the indirect. If we are vaccinated against hepatitis B virus vaccine, so we will be ensuring that person that you will not be having hepatitis D virus infection, because so to have the hepatitis D virus infection, a person should have hepatitis B vaccine virus infection already in the body. Shabash, very good. सो इनडायरेक्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मौजूद है हमारे पास डी के लिए. सो ये हम रिवाइज कर लेते हैं. अभी ए और ई के बारे में हमने बात की थी कि द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू डिक्रीज हेपेटाइटिस ए एंड ई ट्रांसमिशन आर इम्प्रूव sanitation, food safety, and basic hygiene practices, safe drinking water, proper disposal of the sewage within the communities, personal hygiene practices, hand washing with safe water, particular before handling food and after using the washrooms. Vaccination is another preventive method to combat hepatitis A and E. A के लिए मौजूद है, E के लिए in under process है, जो कि जो experimental पर्पसेस के लिए भी मौजूद है. सो एट प्रेजेंट वर्ल्ड के लिए ए की मौजूद है, ई की मौजूद नहीं है अभी. ये एक हेपेटाइटिस हेवरेक्स के नाम से मौजूद है. प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड एट लीस्ट 2 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस ए वायरस. Primary immunization is recommended at least 2 weeks before expected exposure to hepatitis A virus. ये मैंने ये याद है आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि कब कैसे करना है. तो मैंने ये भी जुमला बोला था कि 2 डोजेस होंगी और ये सारा कुछ होगा. तो याद रहे ये जुमला, ये वर्ड, ये स्पेसिफिक डेज इंटरवल जो है आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ों के लिए. एक, अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितनी देर पहले इंश्योर करनी है वैक्सीन लगवाना टू द एंडेमिक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. एक तो बात ये हो गई. और दूसरा ये कि अगर वो लगवा लेता है, अगर उसका स्टे लंबा भी है या नहीं है, तो उसको इंश्योर करनी है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो कम से कम उसको 2 डोजेस चाहिए. अगर वो बच्चा है तो कम से कम 12 मंथ्स से एज से बड़ा हो और 6 मंथ्स के इंटरवल पर दूसरी सेकंड डोज लग जाए उसको. ठीक है, मिनिमम. और वो अगर एडोलेसेंट भी है तब भी वो 2 डोजेस होंगी, वो भी उसी तरीके से मिनिमम 6 to 12 या 18 मंथ्स के पार्ट पे सेकंड डोज उसको लग जाए. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ट्रेवलर्स के क्वेश्चंस बड़े आते हैं. मलेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेवलर्स में, हेपेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेवलर्स में. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोग को आनी चाहिए. जब हम बी की बात करते हैं, when we talk about the B, hepatitis B vaccine is the mainstay of the hepatitis B prevention. There is no doubt about it. मैंने शायद आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था या पहले किसी मीटिंग या किसी क्लास में, पहले सीनियर क्लास में शायद जिक्र किया था कि मैं एक श्रीलंका गया, एक कॉन्फ्रेंस पे गया, वो डायबिटीज़ और हेपेटोलॉजी से रिलेटेड थी. आई वॉज वेरी सरप्राइज व्हेन वन ऑफ द प्रोफेसर्स फ्रॉम श्रीलंका he came up with this statement that what is hepatitis B infection? We don't find any hepatitis B infection in our country now. So they were so confident because उन्होंने mass vaccination इतनी कर दी हुई थी, massively तौर पे, कि उन्होंने इंश्योर किया था ये कोई, क्योंकि देखिए जिस तरह पाकिस्तान में अब बच्चों को लग रहे हैं एट बर्थ से स्टार्ट हो जाते हैं या स्केड्यूल में काफ़ी देर से शामिल हैं. अब तो 4 शॉट्स का स्केड्यूल है, पहले 3 शॉट्स का स्केड्यूल था हमारे मुल्क में. तो इंश्योर तो हमने भी काफ़ी हद तक कर दी है बी के अगेंस्ट, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन जो वो लोग जो एडल्ट्स हैं, ओल्डर एज में, जिनको नहीं लगी हुई, उनके लिए तो हमने कुछ नहीं किया. हमने वी हैव नॉट रन एनी मैसिव प्रोग्राम अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन. सो वी कैन नॉट से कॉन्फिडेंटली कि हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस बी जो है वो कम है या नहीं है. हमारे मुल्क में बी भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमने तो एक सर्टन एज ग्रुप, आज से मैक्सिमम 10 से 15 साल पहले ये स्टार्ट हो गया होगा. मुझे एग्जैक्ट अब टाइम पीरियड याद नहीं है, मैं गूगल करके बता सकूंगा कि कब हमारे ईपीए प्रोग्राम में भी इंक्लूड हो गई थी, लेकिन उससे पहले तो इंक्लूड ही थी और हो भी गई है.
तो हमारी जो प्रोग्राम की एक्सेप्टेबिलिटी है वो कितने परसेंट है अराउंड पैन पाकिस्तान, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खैर नहीं हो, coming back to the topic, WHO recommends that all infants receive the hepatitis B virus vaccine as soon as possible after the birth. अब 3 डोजेस स्केड्यूल नहीं है, 4 डोजेस स्केड्यूल है, क्योंकि 4 डोजेस स्केड्यूल मैंने क्यों बोला, एट बर्थ पे भी लग जाता है, और उसके बाद जो हमारी जिसको हम 0 डोज कहते हैं उसकी फर्स्ट डोज जो है वो 6 वीक्स पे, 10 वीक्स और 12 14 वीक्स पे, 6 10 और 14 वीक्स पे लगती है, जो कि हमारे ईपे प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन जो 3 डोजेस स्केड्यूल जो इंटरनेशनल स्केड्यूल है, जो अनवैक्सीनेटेड खासतौर पे एडल्ट्स हैं, या इवन अगर आपने ईपीए के प्रोग्राम से हट के अगर अपने बच्चे को, इवन बच्चे की बात करूँ हट के, ईपीए प्रोग्राम के स्केड्यूल से हट के अगर आपने इंडिविजुअली तौर पे बी को लेकर चलना है, तो आपने ये अपार्ट फ्रॉम द बर्थ वैक्सीन, तो आपने जो बाकी 3 डोजेज हैं वो 0 1 और 6 मंथ्स के इंटरवल्स पे लगानी है टू इंश्योर द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। मैं फिर बोलूँगा कि अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तो फिर हम अगर इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, तो हम वो फिर 1 मंथ अपार्ट पे क्यों लगा देते हैं, 6 10 और 14 वीक्स पे क्यों लगा देते हैं, हम क्यों नहीं करते इस तरह। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ना, जेन में आता है कि 0 1 पे तो लगा दिया, 0 1 का मतलब ये हो गया 6 वीक पे लगा, फिर 10 वीक पे लग गया, 1 मंथ के इंटरवल पे, 44 वीक के इंटरवल पे लग गया, तो फिर हम 14 वीक्स पे क्यों लगाते हैं, 6 10 तक तो लग गया, तो 14 वीक्स पे क्यों लगाते हैं, कोई जवाब दे सकता है हमें। अगर स्टैंडर्ड 6 मंथ्स का है तो हम 14 वीक्स पे क्यों लगाते हैं फिर, यानी ईपीए प्रोग्राम के मुताबिक। हम क्यों नहीं ईपीए प्रोग्राम में चेंज कर देते, हम कह दें कि जी 6 वीक पे आओ, फिर 10th वीक पे आओ, फिर तकरीबन कोई 20 वीक्स अपार्ट पे आओ, इस तरह करके क्यों नहीं हम कर सकते। क्योंकि हमने अगर 5 मंथ्स के बाद ही बुलाना है सेकेंड डोज के, थर्ड डोज के लिए, यानी टोटल 4th डोज के लिए या रेगुलर थर्ड डोज के लिए, तो हम क्यों नहीं कह देते उसको, हम ये क्यों कह देते हैं 6th पे आओ, 10th पे आओ और 14th पे आओ, हम ये क्यों कहते हैं। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, कैन एनीवन आंसर दिस। कोई आंसर दे सकता है। ओके, परफेक्ट आंसर, शाबाश, परफेक्ट आंसर आयशा सदफ, आई रियली अप्रिशिएट। बिकॉज जब भी हम मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो हमने, याद है आप लोग को एक का लफ्ज आपने सुना था, एक्सेप्टेबिलिटी और एसेसिबिलिटी। तो ये एक्सेसिबिलिटी भी है और एसेसिबिलिटी भी है। आप एक्सेस भी कर सकते हो, एक्सेप्ट भी करवा सकते हो लोगों से। अगर किसी बंदे को कहते हो कि अब तुमने इस डोज के लिए 5 महीने बाद आना है, थर्ड डोज आखिरी डोज लगवाने के लिए, तो वेरी फार चांस, देयर इज वेरी मोर लाइकली कि वो मिस कर जाए उसकी वो डोज, लास्ट डोज। तो अगर इस तरीके से एक गो में सब सारी चीजें चल रही होंगी, तो शायद वो ये भी लगा लें, तो इंश्योर द मैक्सिमम इम्यूनिटी फॉर एटलीस्ट सर्टेन गुड टाइम पीरियड। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इस बंदे को हम लोगों ने इंश्योर किया हुआ है फॉर सर्टेन गुड टाइम पीरियड। तो इसलिए तो हम कहते हैं कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है एंटीबॉडी टाइटर्स करवाने की। यानी अब WHO does not recommend the booster vaccination for person who have completed the 3 doses vaccination schedule। जिनके 3 लग चुके हैं उसके हम यूजुअली नहीं देते, और 3 किस तरह लग चुके हैं, इसी इंटरवल पे। इज इट क्लियर। याद रहे, मैं फिर कहूंगा, बर्थ की वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया जाता नंबरिंग में। बर्थ पे जो बी की वैक्सीन लगती है वो नंबरिंग में इंक्लूड नहीं होती, इसलिए तो उसको 0 कह देते हैं। इज इट क्लियर। अच्छा जी, अब आ जाता है सी की वैक्सीन। इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस? नो, देयर इज नो वैक्सीन।
Health education, health promotion can do wonders in order to prevent this infection. Early diagnosis and prompt treatment can certainly halt the transmission of the disease. ये बात क्लियर है इसमें? इसमें कोई good. Important preventive measures for both hepatitis B and C. Avoid unsafe sexual relationships. अच्छा, अब ये चीजें किधर लिखनी है? Avoid unsafe sexual relationship, avoid usage of infected needles. ये किधर लिखेंगे? ये किस under the heading लिखेंगे? Anyone tell? Can anyone tell? शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश। जिसकी प्रिवेंशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन है उसके अंदर आपने बताना है। याद रहे, आप ए और ई के अंदर शायद इतना ये ना लिख रहे हो, लेकिन बी और सी के अंदर अगर आपने ये चीजें नहीं मेंशन की तो आपकी हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन जीरो हो जाएगी आपके आंसर में। ओके, वहां पे आपने शायद इतना ज्यादा तो काम ही नहीं है प्रॉपर सैनिटेशन और इसके बारे में, वो तो ई और ए ई के बारे में। Avoid unsafe sexual relationships, avoid usage of infected needles, proper hospital waste disposal, proper screening of the blood prior transfusion, screening of all employees prior joining. Very 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 important. इसे कहते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स है, जिसके अंदर हाइट, साइट, वेट और ये भी सारा कुछ करते हैं, तो उसके अंदर आपने उसका वैक्सीनेशन स्टेटस भी देखना है, जिसके अंदर आपके अंदर ये खासतौर पे बी की वैक्सीन होना जरूरी है। ये एक चार्ट था जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आपके राइट लास्ट कॉर्नर पे मौजूद है वो सी है, और उसके साथ पहले वाला जो कॉलम है वो बी का है। तो वो शायद तस्वीर में नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, अगर आप नीचे भी देखें तो बी और सी आपको नज़र आ जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर तकरीबन तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, सिवाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स के आगे सी में ज़रा क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया कि सी का भी बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया कि ट्रांसफर, ऑल दो सीमन वगैरह में पाया ज़रूर गया है सी का वायरस, लेकिन एक तो हर एक के नहीं पाया गया, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अंदर कितना गया ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेयरिंग नीडल्स, मदर टू चाइल्ड दोनों में, यूजिंग टॉयलेट्स दोनों में नहीं होता, शेयरिंग यूटेंसिल्स दोनों में नहीं होता, शेयरिंग टूथब्रश एंड रेजर्स दोनों में हो सकता है क्योंकि ब्लड जाने का खतरा है, और सी डॉक्टर दोनों में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। रिकैप में जल्दी से दे देता हूँ बिफोर वी एंड दिस टॉपिक। Hepatitis A is the inflammation of the liver. Viral hepatitis is the commonest cause of the hepatitis around the globe. Four important types of viral hepatitis at present. Hepatitis A, E are waterborne, fecal route के through, B, C and D are the bloodborne. Parental route, sexual route भी है. Vaccine against hepatitis A and B are the main tool to prevent these infections. There's a vaccine against hepatitis E, but not readily available. Like I said earlier, there is no vaccine against hepatitis C virus at present. Uh, Hepatitis D can only be transmitted in the patients who have already hepatitis B virus infection. Again, an important point. I thought ये शामिल होना चाहिए था recap के अंदर, तो मैंने शामिल किया. All the travelers who are planning to visit hepatitis A virus infection endemic countries should get vaccine at least 2 weeks prior to traveling. Again, important point. मालूम होना चाहिए. Hepatitis B vaccine should be ensured right from the birth. Again, आपको ये मालूम होना चाहिए. If you have any question, please come up with your question so that I can answer that and end my talk, today's talk accordingly. I hope कि आज के टॉपिक ने काफ़ी क्यूरीज को क्लियर कर दिया होगा, और बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगता था इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बताने में कामयाब हो गया हूँगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप बता दीजिए, और डू नॉट हेजिटेट टू गिव योर फीडबैक, जो मूडल पे मौजूद है आप फीडबैक भी दे सकते हैं। और बेटा मुझे जाइंट वैक्सीन के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, आई विल गूगल इट और मैं पढ़ के बारे में बता दूंगा, लेकिन तो जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा तो मैं आई विल डेफिनेटली लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
हेपेटाइटिस बी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा इतरत बहुत आसान है कि बी की वैक्सीन वी हैव अवेलेबल वैक्सीन बच्चों में राइट फ्रॉम द बर्थ इंश्योर कर देते हैं। उसका एक स्केड्यूल ईपीआई मौजूद, ईपीआई प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बी की प्रिवेंशन के लिए वही अनप्रोटेक्टेड सेक्स और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस को आपने प्रिवेंट करना है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लाइक आई सेड अर्लियर मौजूद है। अगर बी जो इन्फेक्टेड मदर है वो बेबी डिलीवर करने जा रही है तो कोशिश करना है इलेक्टिव प्लान सी सेक्शन करना है और बी की वैक्सीन बेबी को राइट फ्रॉम द बर्थ जो कि वैसे ही पॉइंट्स में मौजूद है आपने देनी है और इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल करना है। नीडल स्टिक इंजरी के साथ कोई भी हेल्थ केयर वर्कर आ जाता है जिसको बी की ब्लड का इंटरेक्शन हुआ है, उसके अंदर आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछना है वो ये पूछना है कि आपको आपका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। अगर तो वैक्सीनेशन स्टेटस मौजूद नहीं है बी के अगेंस्ट या अनश्योर है तो आपने ये बाकी चीज़ें चॉक आउट करनी है, जिसके अंदर आपने बी की वैक्सीन को इंश्योर करना है, फर्स्ट डोज लगानी है, सेकंड और थर्ड डोज का प्लान उसको बता देना है और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन दे देनी है। अगर वो ये कहता है कि मेरी बी की वैक्सीन मुझे श्योर है और वो कंप्लीटेड थी एज पर द गाइडलाइंस, तो आपने उसको रीश्योर करना है और कहना है घर जाओ स्पून करो, नो प्रॉब्लम। इवन देन अगर आप उसको ऑन द सेफर साइड आप देना चाहते हैं तो आप इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉट दे सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड, नो रिकमेंडेशंस एट ऑल। एनी अदर क्वेश्चन? I hope I've done with the topic of hepatitis, which has already covered A, B, E, and D, as well as C. तो उम्मीद करता हूँ जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों के पास कोई आप यू विल नॉट हेजिटेट टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू कम अक्रॉस any question from this topic. Thank you very much for your patience listening. I wish you all the very best. Thank you. Allah Hafiz.